हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा की प्रैक्टिस नंबर 3 करते हैं दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और अच्छे से विजन की दोस्तों। आइए देखते हैं सेट 3 का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? पहला का आंसर हो जाएगा वी 22 मैच खेले गए। इसके विजेता मुंबई इंडियंस रहा। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? फरवरी 2023 में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? ऑप्शन के अनुसार 2 के आंसर डी, मणिपुर में नहीं कराए गए, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय शामिल है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? 3 के आंसर जगह भी 15 फरवरी को, 15 फरवरी। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन से राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणीय है? भारत का कौन से राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणीय है? 4 के आंसर जाएगा मसाला उत्पादन में अग्रणीय है। मसाला उत्पादन अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला उत्पादन भारत में होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल, गन्ना में उत्तर प्रदेश है। 4 के आंसर जाएगा सी, मध्य प्रदेश। इस पर डाउट दोस्तों, इसका आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? 5 के आंसर जाएगा वे 2024 में किया जाएगा। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से भारत की इसरो तथा अमेरिका के नासा के द्वारा पृथ्वी की निगरानी हेतु निसार का सफल प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? 6 के आंसर ए, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चे में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 7 के आंसर जाएगा दोस्तों, 7 के आंसर ए, पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 8 के आंसर भी 17 देशों ने भाग लिया था। इसके मुख्य अतिथि गिनी के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? 9 के आंसर जगह वी, नाटू नाटू को दिया गया है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, मिस यूनिवर्स 22 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस यूनिवर्स 22 का आयोजन कहाँ किया गया? 10 के आंसर गड्डी, अमेरिका में किया गया है। 71वीं मिस यूनिवर्स 22 का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया, जो कि इसकी विजेता जो रही है बारबोनी गैब्रियल ने जीता है। बारबोनी गैब्रियल ने जीता है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। 11 के आंसर रहेगा शिव चौहान को तैनात किया गया, शिवा चौहान को तैनात किया गया। 11 के आंसर ए। नेक्स्ट 12, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल की खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 12 के आंसर जाएगा ए, जोनाथन क्रिस्ट ने जीता है, जोनाथन क्रिस्ट। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? 13 के आंसर जाएगा डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी है। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी है।
नेक्स्ट 14 नौ प्रश्न, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। 14 के आंसर हो जाएगा ए, भगवान शिव से संबंधित है, जो कि इसका हाइट 112 मीटर ऊंची है, जो राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है। नेक्स्ट 15 नौ प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 15 के आंसर का भी ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। चौथा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 2022 में इसका जापान में किया गया था। इसमें 4 देश है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। इसमें क्वाड देश में 4 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया। 16 का आंसर हो जाएगा डी, अहमदाबाद को दिया गया है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है। 17 का आंसर हो जाएगा विस्तारा के साथ विलय किया जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 24 में किस देश के द्वारा किया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 24 में किस देश के द्वारा किया जाएगा। 18 का आंसर जाएगा ए, श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। 19 का आंसर जाएगा वी, 126 है। 126 है। इसमें कुल 136 देश शामिल हैं। पहले स्थान पर फिनलैंड है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, 32वें ब्याज सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। 32वें ब्याज सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। 20 का आंसर जाएगा वी, ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागल खाना हेतु दिया गया है। उपन्यास का नाम है पागल खाना। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने। 21 के आंसर ए, स्वप्ना रमेश सिलार ने। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया। 22 का आंसर जाएगा डी, INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 23 प्रश्न, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। 23 का आंसर जाएगा ए, जयपुर में। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया। 24 का आंसर होगा ए, नितिन गडकरी हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 25, हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। 25 का आंसर जाएगा ए, समाज सेवा से संबंधित है। समाज सेवा से। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है 26 के आंसर से गोदावरी बेसिन है। नेक्स्ट 27, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा कौन सी है। सबसे ऊंची दर्रा कौन सी है। 27 के आंसर हो जाएगा सी, नाथुला दर्रा 4328 मीटर की हाइट पर, जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, केसर मिश्रण होता है। केसर मिश्रण किस चीज़ का होता है। 28 का आंसर हो जाएगा ए, बीज जमकलियों का। केसर मिश्रण होता है बीज जमकलियों का। नेक्स्ट 29 प्रश्न है, मिकिर की पहाड़ी स्थित है। मिकिर की पहाड़ी स्थित है ए, असम में स्थित है। मिकिर की पहाड़ी असम में स्थित है। यह कार्बी आंगलोंगन पठार का हिस्सा है। मिरी, मेसमी, डफला, अबोर और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 30वां प्रश्न है, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब से शुरुआत किया गया। 30 का आंसर जाएगा
बी 1970 में किया गया। नेतृत्व था सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट 31, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। 31 का आंसर हो जाएगा डी औद्योगिक प्रबंधन से। औद्योगिक प्रबंधन से संबंध नहीं है। नेक्स्ट है 32 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थल रुद्ध है? अस्थल रुद्ध देश से 32 का आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी जो है अस्थल रुद्ध देश है, जो कि हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। हंगरी एक यूरोपियन देश है। नेक्स्ट है 33, वनस्पति जलवायु का सही सूचक या कथन किसका है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक या कथन किसका है? 33 की आंसर है सी थर्नट वेट की सूचक है, यह कथन है। नेक्स्ट 34 नौ प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 34 का आंसर हो जाएगा वे 1892 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट 35, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले इसमें जो घटना हुआ था इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। सबसे पहले घटना जो इलाहाबाद की संधि 1765 में था, और प्रथम आंग्ल की संधि 1775 से 82 हुआ था, और तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1790 से 92 और सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। नेक्स्ट 36 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? देश नायक से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस को। 36 के आंसर जगह वी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है 37, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? 37 का आंसर होगा वे लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है 38 नौ प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? 38 के आंसर जाएगा वी 38 के आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता में मनाया गया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया कोलकाता में। नेक्स्ट 39 नौ प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? 39 का आंसर ए बलबन ने। नेक्स्ट 40 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? 40 का आंसर हो जाएगा डी अमीर खुसरो ने। कौन सा सही सुमेलित है? 41 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी सही सुमेलित थे। चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण किया था 1398 में, और तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है 42 नौ प्रश्न, जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? 42 का आंसर भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 43 का आंसर ए नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट 44 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त है? 44 का आंसर ए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट 45 नौ प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? 45 का आंसर से उदयन ने किया था। नेक्स्ट 46, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 46 का आंसर जाएगा वे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है 47 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है?
47 के आंसर जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य स्वच्छता पुलिस आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान की कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? 48 के आंसर जगह से उद्देशिका। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? 49 के आंसर डी इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था, जो कि संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट 50 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? 50 के आंसर सी प्राक्कलन समिति, जिसकी 30 सदस्य होते हैं। इनमें इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसकी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? 51 के आंसर से 2026 तक इसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 52वां प्रश्न संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। 52 के आंसर जगह भी राष्ट्रपति को अधिकार है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? 53 के आंसर जगह भी राज्यपाल है। नेक्स्ट 54 सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। 54 के आंसर जाएगा जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी उपयुक्त सभी है। 54 के आंसर डी। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। 55 के आंसर भी वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के उपयोग सभी। 56 के आंसर डी। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना जो कि 57 के आंसर सी केरल से संबंधित है। नेक्स्ट 58 भारत में सबसे अधिक जैव विविधता का संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता का संपन्न जो क्षेत्र है वह है 58 के सी पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 59वां प्रश्न इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? 59 के आंसर ए टेबल टेनिस से संबंधित है इलेक्ट्रा गोल्ड कप। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं। 60 के आंसर से म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है 61वां प्रश्न है वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? 61 के आंसर हो जाएगा ए आइसोहेल कहा जाता है। आइसोहेल समधूप रेखा। आइसोहेल वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है, जो समान तापमान का स्थान को मिलाते हुए खींची जाती है उसे समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा आइसोबार्क्स कहते हैं। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थान को मिलाती है जहाँ पर समान लवण पाई जाती है आइसोहेलिन को दर्शाती है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है इनमें कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य पंडावनी, नौरानी और डागला? 62 का आंसर होगा ए पंडावनी, नौरानी, डागला जो ये छत्तीसगढ़ राज्य की लोक नृत्य है। अल्लाहो बांग्ला मेघालय की है। छपेली, माथु, डांगी, डांडा नाच हिमाचल प्रदेश की,
रासलीला, नौटंकी और कजरी जो है वह उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं? 63 का आंसर ए 6 अप्रैल को। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 64, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 64 का आंसर ए 1953 में हुआ था। ललित नाटक अकादमी 1953 में हुआ था। ललित कला अकादमी 1954, साहित्य अकादमी 1954 में हुआ था। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है? असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है 65 के आंसर डे शिलोंग में, जो कि स्थापना 1835 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 66वां प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? 66 के आंसर देगा ए आवेश का है। नेक्स्ट है 67वां प्रश्न, मानव शरीर की कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मानव शरीर की कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? 67 के आंसर होगा डी हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 68 प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? 68 के सी निकोला टेस्ला के द्वारा। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 69 के आंसर भी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? 70 का आंसर होगा डी लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन गलत है? 71 के आंसर ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ये गलत है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं? 72 के आंसर हो जाएगा डी ओडोमीटर नहीं है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 73 के आंसर ए मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। 74 के आंसर ए सोडियम सल्फेट नहीं है। नेक्स्ट 75, किसी एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा? 75 के आंसर डी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व हैं क्या कहलाते हैं? 76 के आंसर सी अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं, अनॉक्सी अम्ल। नेक्स्ट 77 प्रश्न, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होते हैं? 77 के आंसर डी पीला और गुलाबी होता है। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। 78 के आंसर जगह से उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट 79, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्व के साथ मिलकर बने योग पर ध्यान केंद्रित किया था? 79 के आंसर जगह डे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित करके किया था। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? 80 के आंसर का भी फ्लोरीन है। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? एक कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। 81 के आंसर ए। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? 82 के आंसर जाएगा वे विलीन ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीटभक्षी पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कीटभक्षी पौधा नहीं है?
83 का आंसर होगा ए, प्रोथैलस नहीं है, प्रोथैलस नहीं है। नेक्स्ट है 84, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है? 84 के आंसर सी, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? 85 के आंसर से, पेनिसिलिन से। नेक्स्ट 86, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? 86 के आंसर से, साइटोकाइनेन से संबंधित है, साइटोकाइनेन से संबंधित है। नेक्स्ट है 87वां प्रश्न है, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज को डैश में विखंडन किया जाता है? श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का किस में विखंडन किया जाता है? 87 के आंसर ए, पायरूवेट में विखंडन किया जाता है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। 88 के आंसर जाएगा से, मार्केसिया समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 89वां प्रश्न है, उस वाहिनी के नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? उस वाहिनी के नाम क्या है जो पुरुषों के वृषण से निकलती और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? 89 के आंसर जगह भी, शुक्रवाहिका ले जाती है, शुक्रवाहिका वाहिनी है। नेक्स्ट 90वां प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारे आंखों में लेंस का क्या काम है? आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है, आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। और 90 के सी। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? 91 के आंसर हो जाएगा डी, आरबीसी। नेक्स्ट है 92, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, 92 के आंसर होगा ए, सेवाओं का निर्यात करना, सेवाओं का निर्यात करना। नेक्स्ट है 93वां प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? 93 के आंसर का ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के सामान्यतः क्या कार्य होते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी के सामान्यतः क्या कार्य होते हैं? 94 के आंसर जाएगा सी, श्रमिक के सीमांत उत्पादक शून्य होती है। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति गठन किस वर्ष किया गया था? 95 के आंसर होगा ए, 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 में किया गया था। पहला अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। आइए देखते हैं मैथ इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। इसका आंसर 96 के आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट है 97, 97 के आंसर जाएगा 97 के आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट है 98, 98 के आंसर जाएगा 98 के आंसर जाएगा बी, 945। नेक्स्ट है 99, 99 के आंसर हो जाएगा ए, 11,712। नेक्स्ट है 109 प्रश्न है, 100 के आंसर हो जाएगा ए, 6 घंटे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था दोस्तों, जो अच्छे से रिवीजन किए दोस्तों। हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर देगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।